कि कैसे ज्यूज को सदियों से प्रोसिक्यूट किया गया यूरोप, हजारों की संख्या में इजराइल में लोग मारे गए और जख्मी हुए इन अटैक में। गाज़ा की पट्टी और इजराइल के दरमियान जंग एक बार फिर शुरू हो गई है। हमास ने इजराइल पर 5000 रॉकेट से हमले किए हैं और इजराइल ने जवाब में गाज़ा पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। अब तक हज़ारों फ़लस्तीनी और इजरायली हलाक हो चुके हैं और गाज़ा में बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल किस्सा ख्वान। बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने इस जंग को रोकने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये जंग कब ख़त्म होगी और इसके नतीजे क्या होंगे, ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फ़लस्तीन एक ऐसा ख़ित्ता है जो मशरिक़ वस्ता में वाक़या है और जिसकी तारीख़ 4000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। फ़लस्तीन में अरबों, यहूदियों और मसीहों की एक कंसिडरेबल आबादी आबाद है जो सदियों से इस खित्ते में अमन से रहते चले आ रहे थे। फ़लस्तीन की तारीख़ बहुत ही पेचीदा और तवील है। इस खित्ते पर मुख्तलिफ सल्तनतों ने हुकूमतें की हैं, जिनमें रोमन, बरतानवी और उस्मानी सल्तनतें शामिल हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि 20वीं सदी के शुरू में फ़लस्तीन में बरतानवी हुकूमत के दौरान बहुत से यहूदी यूरोप से फ़लस्तीन हिजरत करके आए। यहूदियों की इस हिजरत को अलिया कहते हैं। इस हिजरत से जन्म हुआ ज़ायनिज़्म का, जिसका मतलब है कि इज़राइल एक जूइश यानी यहूदी स्टेट रहेगा और कवानीन भी वो होंगे जो यहूदियों की हिमायत करेंगे। फ़लस्तीनियों के साथ बैतुल मक़दस में किए जाने वाले जुल्म के पीछे भी यही आइडियोलॉजी है। अब ज़रा ज़ायनिज़्म की थ्योरी को जहन में रख के सोचें कि आजकल के दौर में कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस सेम थ्योरी को अपने मज़हब के मुताबिक इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहा है, मगर लिबादा उसने सेक्युलरिज्म को उड़ा हुआ है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चलें अब ज़रा वापस चलते हैं फ़लस्तीन और इज़राइल के मसले पे। फ़लस्तीन ने अपनी तारीख़ में बहुत से मसाइल का सामना किया है। ये मसाइल मुख्तलिफ सल्तनतों की हुक्मरानी, ज़ायनिज़्म और इज़राइल के क़याम की वजह से पैदा हुए हैं। फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान जंग 1948 में इज़राइल के क़याम के बाद से जारी है। इज़राइल ने फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा करके फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया है। इज़राइल ने फ़लस्तीनी इलाकों में दीवारों और हिसारों का एक वसीम नेटवर्क भी बनाया है, जिसकी वजह से फ़लस्तीनियों की नक्लो हरकत महदूद होकर रह गई है। आए अब इस फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस के कुछ अहम नुक्ते हाईलाइट कर देते हैं। फ़लस्तीनियों का अपनी ज़मीन से बेदखल और इज़राइल का क़याम, फ़लस्तीनियों के हकूक़ और इज़राइली जूइश कानून के दरमियान तज़ाद, इज़राइल की जानिब से फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा और उनमें आबादियाँ कायम करना, और लास्टली बैतुल मक़दस की हैसियत का तनाज़ा। ज़रा सोचें, आप जिस घर में रहते हैं इसमें कोई और आ जाए और आपको एक कमरे तक महदूद कर दे, और ये सारा कुछ जो इज़राइल ने फ़लस्तीनियों के साथ किया था ये आपके साथ किया जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आए अब चलते हैं मौजूदा सूरत हाल पे। 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल और हमास के दरमियान जंग एक बार फिर शुरू हो गई है। इस जंग की वजह इज़राइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर क्रैकडाउन और बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद है। आज से 8 दिन पहले हमास ने इज़राइल पर 4000 से ज़्यादा रॉकेट फायर किए। ये हमास का इज़राइल पर अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट हमला था। एक और नोट करने वाली बात यह है कि हिज़्बुल्लाह, जो कि एक लिबनानी शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ग्रुप है, हमास की हिमायत और मदद कर रहा है। इज़राइल ने हमास की रॉकेट हमलों के जवाब में गाज़ा पट्टी पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। इज़राइल के लिए ये एक बहुत परेशान कुन बात है, क्योंकि इन रॉकेट हमलों ने इज़राइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दिया है। आयरन डोम इज़राइल डिफेंस फोर्स, जिसको IDF भी कहा जाता है, के पास एक ऐसा हथियार है जो कि इज़राइल को किसी भी मिसाइल हमले से बचाता है, यानी वो मिसाइल को इंटरसेप्ट करके इनके हमले से पहले ही फ़िज़ा में गिरा देता है। इस जंग में अब तक कम से कम 1055 फ़लस्तीनी और 900 इज़राइली हलाक हो चुके हैं और 10,000 से ज़्यादा लोग अभी तक दोनों तरफ ज़ख्मी हैं। इज़राइल ने कितने फ़लस्तीनियों को गिरफ़्तार किया है ये फ़िलहाल मालूम नहीं है। बहुत सारे फ़लस्तीनी अपने घर तबाह होने की सूरत में बेघर हो चुके हैं।
اسرائیل نے ایک فل فلیج وار ڈکلیئر کر دی ہے۔ ان کے پریزیڈنٹ کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل از ایٹ وار۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ ان کا پانی، بجلی، کھانا سب بند کر دیا جائے۔ لیٹسٹ نیوز کے مطابق اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کو کہا ہے کہ ہم فلسطینیوں کو 7 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ سردن غازہ میں موو کر جائیں، نہیں تو ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس آئے گا۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ ایک بہت ہی پیچیدہ اور نازک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کا کوئی آسان حل تو نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری متحد ہو کر کام کرے۔ یورپی یونین نے وارن کیا ہے کہ اگر یہ جنگ نہ رکی تو غازہ کو بہت بڑے پیمانے پہ ہیومینیٹیرین کرائسس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہت سے ممالک نے سیز فائر یعنی جنگ بندی کی بھی اپیل کی ہے، مگر دونوں طرف سے کوئی بھی مثبت جواب نہیں ملا۔ اگر آپ اس جنگ کے بارے میں اور ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم آپ کو ہر موجودہ صورتحال سے باخبر رکھیں گے۔ شکریہ۔